सुबह उठ के हमको कौन से नियम का पालन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, जिससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति रहे, हमेशा घर में अच्छा माहौल बना रहे, अच्छा वातावरण बने रहे। राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, जैसे हमको अपने घर में कौन से नियम का पालन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आते ही चली जाती है। तो कौन सा हमको कार्य नहीं करना चाहिए बिस्तर पर बैठे बैठे। तो पहला आपको क्या है कि जैसे आप शाम को लेटते हैं, तो आप शाम को लेटते हैं तो आपको लेटते समय आपको रीढ़ की हड्डी सही करके क्या करना चाहिए। आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहे हैं, रीढ़ की हड्डी सही करके उसके बाद में आपको हाथ जोड़ के यही कहना चाहिए। जब आप सो रहे हैं, जैसे आज आज की रात आप सोने जा रहे हैं, तब फिर कहना है कि हे भगवान, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम अज्ञानी हैं, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं और आप जितनी अच्छाई बुराई मेरे हमारे पास है, हम आपको सब कुछ समर्पण कर रहे हैं और हम सोने जा रहे हैं। और कल का दिन हमको बहुत ही अच्छा लेना, बहुत ही अच्छा लेना। उसके बाद में आपको भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करते करते सो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको सुबह उठना है, सुबह उठना है 4 बजे, 4 बजे, और नहीं तो 5 बजे तो बिस्तरा बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है और गर्मी में 5 बजे उजाला हो जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए। आप 4 बजे, 4:30 बजे, लेकिन 5 बजे तक बिल्कुल उठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, तो मन विचलित हो जाता है, अजीब सा मन लगता है कि हम आज कैसे इतने बजे उठें। तो उठ के आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट पैर धरती पे नहीं रखना चाहिए, उठना चाहिए। उठ उठने के बाद बहुत लोग शीशा देखने लगते हैं, शीशा देखने लगते हैं कि लाओ शीशा रखा है, कहीं अलमारी में लगा रहता है, तो कहीं बेड पे रखा रहता है, तो कहीं बेड में शीशा लगा रहता है, तो जल्दी से शीशा देखने लगे। तो उठते ही आपको शीशा नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी अपना मुंह दर्पण में आपको देखना नहीं चाहिए जैसे ही आप उठें। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, आप अपने ऐसे हथेली गर्म करें। फिर हथेली गर्म करने के बाद क्या करना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले हमको लक्ष्मी जी का दर्शन करना है, फिर हमको सरस्वती माता का, कर के बाद में लक्ष्मी, फिर उसके बाद में कर मध्य सरस्वती, फिर कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हमको पहले लक्ष्मी जी का दर्शन करना है। ये नहीं कि आज शीशा में आप अपना चेहरा देखने लगे, नहीं, हमको अपने हथेली में ही भगवान लक्ष्मी जी, पहले लक्ष्मी जी का दर्शन करना है, फिर सरस्वती माता का दर्शन करना है, फिर हमको भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करना है। उसके बाद में अपनी हथेली फिर गर्म करना है। फिर गरम करके क्या करना है कि हमको क्या कहना है कि हे लक्ष्मी, ऐसे गरम करके फिर हमको अपने ऐसे चेहरे पे ऐसे करना है, सहलाना। उसके बाद में कहना है, हे लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो। फिर हमको क्या कहना है कि हे सरस्वती माता, आप हमारे जीवा में निवास करो, जिससे हमारा पूरा दिन अशब्द बात बिल्कुल हमारे ज़बान से न निकले और हमेशा अच्छी ही वाणी का प्रयोग हो। सरस्वती माता से हमको विनती करके उसके बाद में भगवान श्रीमन नारायण से कहना है कि हे भगवान श्रीमन नारायण, आप तो जगत के पालनहार हैं, आज के दिन खूब अच्छा देना, आज के दिन खूब अच्छा देना, जिससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस तरह से हमको हमेशा प्रतिदिन का नियम करना चाहिए। ये हमारा प्रतिदिन का नियम हो गया। उठते ही नहीं कि हम बिस्तर पे बैठे हैं और हम शीशा जल्दी से देखने लगे, उसके बाद में बैठे ही बैठे मंजन नहीं किए, चाय पीने लगे, बिस्तर पे बैठे बैठे चाय पीने लगे। तो ये सब बिल्कुल गलत संकेत बता रहा है, ये आपके अच्छे लक्षण नहीं है, गलत आपके घर में समझो ये दरिद्रा का वास है, अगर ऐसे आप करते हैं। उसके बाद में आपको धरती माता को प्रणाम करके तभी धरती पे पाँव रखना चाहिए। धरती माता से हमको प्रणाम करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि हे धरती माता, हम मल मूत्र करने के लिए बिल्कुल
क्या करें, मजबूर हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। उस धरती माता से माफ़ी मांग के तब हमको पैर रखना चाहिए। फिर हमको अपना मुख्य द्वार, बाहर का जो हमारा मुख्य दरवाज़ा, उसको पहले ही खोल देना चाहिए। पहले खोल के हमको कुछ देर बाहर की हवा लेनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी माता को बुलाना चाहिए। उसके बाद में हमको कुछ देर खड़ा रहना चाहिए। फिर अपने घर में आप पीछे से झाड़ू लगाते आइए बाहर तक। झाड़ू लगाने के बाद आपको दरवाजे पे पानी डालना है। पानी आप धो भी सकते हैं और जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से जैसे आप करें वो भी जितने में। उसके बाद में आप देखिए, चौखट पर पहले डेहरी हुआ करती थी, अब तो डेहरी नहीं, कहीं भी डेहरी नहीं है। तो आप दरवाजे के ये किनारे दाहिने बाएं साइड आप स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बना के आप वहाँ दीपक जला सकते हैं। ये बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो है दौड़ती हुई आती है। माता लक्ष्मी को बुलाने नहीं पड़ता, दौड़ती हुई माता लक्ष्मी चली आती है। तो ये नियम जरूर आपको करना चाहिए। उसके बाद में आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करके ही आप अपने किचन में जाएं, क्योंकि देखिए आपके किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। माता लक्ष्मी, अगर हमारी अन्नपूर्णा माता खुश रहती है तो माता लक्ष्मी भी खुश रहती है। तो अन्नपूर्णा माता का वास रहता है, तो हमको हमेशा स्नान करके घर में आप स्नान करके ही अपने किचन में जाएं। किचन में जाएं तो स्नान करके जाएं। आपको स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। और जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपका हाथ आपके मुंह या बाल में कभी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप नियम करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, कभी भी आपके घर में, और हमेशा बरकत बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का हमेशा आगमन रहेगा, माता लक्ष्मी आएंगी और जाएंगी नहीं। तो इस तरह से आपको नियम का पालन करना है। और जहाँ तक हो सके तो सूर्योदय से पहले ही आपको सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। जो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और जल चढ़ाते समय आपको सूर्य, आप अगर मान लो सूर्य भगवान का 12 नाम आपको याद है तो आप 12 नाम ले सकते हैं। अगर 12 नाम आपको नहीं याद तो आप सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः, इस तरह से आप 12 नाम जपते जाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते जाइए। उसके बाद में आपको 7 परिक्रमा लगा लेने हैं। उसके बाद में आपको तुलसी माता की पूजा करना है। इस तरह से आपको तुलसी माता का आप जल चढ़ाते जाइए। और तुलसी माता को तुलसी माता नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, इस तरह से तुलसी माता का जाप करना है। और फिर आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करना। अगर आपके आस बगल में मंदिर है, शिवालय है, तो आपको वहाँ भी जल चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन का अगर नियम आप अपना लेंगी तो ऐसा नहीं कि आपके घर में बरकत जरूर रहेगी और हमेशा आपके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। तो ये सब जरूर आपको नियम का पालन करना है। और आपके मुख्य द्वार पर कहते हैं जो शाम की बेला होती है और सुबह की बेला होती है, तो ये शाम सुबह वाली बेला जो है ये बिल्कुल भगवान का आगमन रहता है। भगवान, ये शाम वाली बेला न शाम रहती न सुबह रहती है, तो दोनों के बीच में रहती है। बहुत अच्छा लगता है उतनी समय, तो उसमें समय भगवान का आगमन रहता है। तो ये शाम को आपको मुख्य द्वार पे आपको अगर स्वास्तिक बना के आप फूल डाल के और आप दीपक जला सकते हैं। सुबह भी आप जला सकते हैं, अगर नहीं जला सकते सुबह तो स्वास्तिक बना लीजिए। तो इस तरह से आपको नियम का, ये प्रतिदिन का नियम है, एक दिन भी नागा ना हो, ये प्रतिदिन का आप नियम का पालन करना चाहिए। और इन बातों को बिल्कुल त्याग दीजिए कि बिस्तर पर बैठे बैठे हम चाय पी रहे हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे अपना चेहरा देख रहे हैं, तो चेहरा नहीं देखना चाहिए। ये सब गलत बात है, बिल्कुल अशुभ होता है। और हमेशा घर में दरिद्रा का वास होता है, तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। और वीडियो आप लोग फुल वॉच करके सुनिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो फुल वॉच करके सुनना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अच्छे काम में हमेशा व्यस्त रहें, अपने ही काम में व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।